हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे एक नए और व्लॉग चैनल में। तो आज रविवार का दिन है। दिन थोड़ी सी लेट शुरू हुआ है, करीब 8 से 9 बज रहे होंगे इस वक्त। और चाय नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है। और मैं लगी थी खोया निकालने में। गैस को सिम करके दूध पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था कि ताकि खोया निकलता रहे। जन्माष्टमी नज़दीक आ रही है। और फ्रेंड्स, ये देखो मैं साथ के साथ ना किचन भी साफ़ करती हुई जा रही हूँ कि ना थोड़ा सा मैंने कहा किचन भी साफ़ सा हो जाएगा। न्यूज़पेपर मैंने झाड़ू लगा दी थी ऊपर, झाड़ू से साफ़ कर दिया था, कपड़े से पोंछ दिया था अच्छे से। और उसके बाद तो मुझे बस न्यूज़पेपर बचा कर और डब्बे लगाने थे। साथ के साथ मैं खोया भी निकालती जा रही थी। पता है आप लोगों को, आज मैं फ़र्स्ट टाइम पहली बार खोया निकालने जा रही हूँ, क्योंकि अब तक ना मेरा ससुराल और मेरा पीहर बहुत ही पास पास था। और हमारे घर में सबके पास भैंस है और गाय हैं, सब मतलब रखते हैं। तो उस वजह से वो लोग मुझे खोया वगैरह निकाल कर दे देते थे। साथ ही मम्मी दे देती थी मिठाई बनाकर। तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। थोड़ा बहुत कभी बना लिया तो बना लिया, मुझे ज़्यादा मिठाई वगैरह बनानी भी नहीं आती। तो यहाँ मैं लग रही थी फटाफट सफाई करने में और खोया निकालने में। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने में आई, इतने में ये थोड़ा सा निकल गया। तो इसलिए मुझे प्रॉपर इसके पास ही रहना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि ना मैं जितनी जल्दी हो सके अपना फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा आफत करते हैं। 2-4 डब्बे भी गंदे हो रहे थे, तो मैं ये 2-4 डब्बे भी धोने लग गई थी। और यहाँ पर मैं लग गई थी फटाफट बर्तन मांजने में। और एक तरफ मेरा ध्यान था खोए पे और दूसरी तरफ था मेरा ध्यान बर्तन मांज।
बर्तन करने के बाद यहाँ पर देखना आधा हो चुका था। इसके पापा को बोल दिया मैंने कि आप चलाओ, अब मैं अंदर का घर का कुछ काम कर लेती हूँ। देखिए मेरे पास फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी मतलब अलमारी वगैरह नहीं है, एक संदूक है जिसमें हम अपने सब कपड़े वगैरह सब रख लेते हैं। इसमें सिर्फ मेरे और बच्चों के ही कपड़े या फिर जो एक्स्ट्रा सो हमारे घर में जो सामान दिखाई दे रहा है वो मैं इसमें रख लेती हूँ। यहाँ पर मैं प्रेस वगैरह करने लगी थी। देखिए पढ़ते नहीं हैं मेरे बच्चे इतने, जितनी इनकी किताबें फैली हुई मिलेंगी, हर वक्त इनकी किताबें फैली मिलती हैं। क्योंकि जब भी हम इन्हें पढ़ाने बैठाते हैं तो इधर उधर भाग जाते हैं, पढ़ते कम हैं, किताबें ज़्यादा फैला कर रखेंगे। यहाँ भी किताबें, बाहर भी किताबें, हर जगह आप लोगों को इनकी बुक्स मिलती रहेंगी। पढ़ना लिखना इनको कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पर ना प्रेस वगैरह लगा के बाद मैं अलमारी वगैरह पूजा की साफ़ करने लगी थी। देखिए अभी हम पूजा का मंदिर सोच रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दुकानें मैं कई घूम चुकी हूँ, लेकिन मुझे सामान यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा। अब इसके पापा ने कोई लकड़ी वाला देखा है जो बनाकर शायद दे दे, तो उसको हमें आज या कल में एक छोटे से मंदिर के लिए बोल कर आएंगे। मंदिर की वजह से ही हम कमरे के अंदर नहीं सो पा रहे हैं, हम सब बाहर ही सोते हैं। देखिए यहाँ मैं फटाफट से अपना प्रेस वगैरह का काम निपटाया, किताबें वगैरह निपटाई, तो इतने में वो इसके पापा जो हैं वो मावा निकाल देंगे। हाँ देखिए हमारे यहाँ मावा बोलते हैं, किसी के यहाँ खोया बोलते हैं, किसी के यहाँ कुछ और भी बोलते होंगे। तो हमारी जो ज़बान है उस पर मावा ही मतलब फिट हो रहा है कि हमें मावा निकालना है, तो हम उसी हिसाब से लगे रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ प्रेस कर ही रही थी कि अचानक से ना लाइट चली जाती है। वैसे यहाँ की लाइट बहुत अच्छी है, जैसे दिल्ली में लाइट होती है वैसे उसी तरह की है, बहुत कम जाती है, लेकिन फिर भी ना मतलब ये लगा लो दिल्ली वालों को दिल्ली की ही आदतें अच्छी लगती हैं, बाकी यहाँ की नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ रह रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ, बस सिर्फ वही अपने घर की तो देखो याद आती है, क्योंकि वहाँ पर थी तो मैं हर 8वें दिन अपने घर चली जाती थी। 8वें नहीं तो 10वें दिन या महीने में 1 या 2 बार, क्योंकि मेरे घर से और मेरे ससुराल की दूरी सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की है, उससे ज़्यादा की नहीं है। और पता है कभी प्रेशर भी नहीं रहा काम करने का, तो हमें इतना ज़्यादा उसमें भी नहीं पड़ते। देखिए यहाँ पे इन्होंने मावा निकाल दिया था, तो मैं अपना ऐसे ही देख रही थी कि कैसा निकाला है क्या है। पहली बार मावा निकाला, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जैसे हल्का पतला पतला सा, तो मैं उस चीज़ को बार बार उठा के चेक कर रही थी कि कहीं पतला तो नहीं, कहीं दूध तो नहीं रह गया। तो ये कहते कि नहीं ऐसे ही नहीं निकलता है, तुम इसे टिफ़िन में पैक कर दो, रख दो, फिर दोबारा कल परसों फिर और निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मुझे मिठाई वगैरह कुछ बनानी नहीं आती, पर ट्राई करेंगे, देखेंगे कि क्या करना है। अभी हमारे पास पलटा वगैरह भी कुछ नहीं है जिससे हम ये खोया वगैरह निकालने, ये भी हमने चमचे से ही निकाला है, लेकिन देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए जब करने लग जाते हैं ना तो हर चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगने लग जाती हैं। पहले जब मैं शुरू में आई थी तो मेरा मन भी नहीं लग रहा था यहाँ पे, लेकिन अब ये है ठीक है, मन भी नहीं कह सकते तो, लेकिन हाँ ये भी नहीं कह सकते कि मन नहीं लग रहा है, पर ठीक है। बस अपने घर की तो देखो याद आती ही है सबको। अच्छा एक चीज़ तो है फ्रेंड्स, आप सब लोग बताना कि लड़कियों को शादी के बाद कितनी दूर दूर घर आना पड़ता है। किसी की शादी कहीं हो जाती है तो किसी की कहीं, किसी की कानपुर तो किसी की किसी साइड। तो आप लोग कहाँ से हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए फ्रेंड्स मेरी शादी तो वैसे 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही हुई थी, दिल्ली के अंदर ही, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल 500 से 700 किलोमीटर के बीच में यहाँ पर हूँ दिल्ली से। और ये भी अभी 3 साल से पहले इसके पापा की नौकरी लगी थी, और जब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पे डॉक्टर वगैरह तो हमारे अपने थे कि जिससे भाई हम दिखा सकते हैं या फिर इनकी दवाइयाँ इन बच्चों को लगती है। लेकिन अब थोड़े से बच्चे भी बड़े हो गए थे, तो इसके पापा ने कहा कि अब चलो चलते हैं, अब जहाँ भी रहेंगे एक साथ ही रहेंगे। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर आई हूँ अब 3 साल बाद। एक बेटा मेरा 5 से 6 साल का है और दूसरा बेटा मेरा 4 साल का है, 2 साल का दोनों के बीच में गैप है।
देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी बताना मुझे कमेंट करके, आप लोग शादी करके कितनी कितनी दूरी पर गए हो, और लड़कियों को ही क्यों इतनी दूर दूर अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, और क्या करने, सिर्फ घर का काम करने। ये देखिए, मैं भी तो घर के काम में ही लगी हुई हूँ, और सच बताऊँ तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इतना तो मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकती, वरना आप लोग कहेंगे काम दिखा दिखा कर ही मतलब इंसान को पकाना नहीं है। तो देखिए, मैं यहाँ पे ना अपनी मतलब सफाई करने में लग रही थी। ये टाइल ना काफ़ी अच्छी हैं, ये पत्थर अपना तुरंत साफ़ हो जाता है, लेकिन हफ्ते में एक बार मैं इसको ऐसे ना साफ़ कर देती हूँ, ताकि इससे गैस भी काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है और ये पत्थर भी बिल्कुल एकदम चमक जाता है। तो और आज तो मैंने खैर मावा निकाला था, तो इस वजह से पूरी गैस पे थोड़ा छिचक छैया हो ही जाता है, गंदा सा हो जाता है। और वैसे मैं बागपत साइड की हूँ। आप लोग भी कमेंट्स करके मुझे बताना कि आप लोगों का गांव किधर किधर की तरफ पड़ता है, आप लोग किधर के रहने वाले हो। हम लोग यहाँ पर सीतापुर की साइड में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बताना कि कौन कौन सीतापुर से है, कौन कौन कहाँ से है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो देखिए, मैं यहाँ पे फटाफट डीप क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। पहले पानी से साफ़ कर दिया और फिर एक सूखे कपड़े से मैं कर देती हूँ, ताकि टाइल्स वगैरह वाइट कलर की है ना, तो छींट बहुत जल्दी पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी सी दिखने लग जाती हैं, जैसे पता नहीं कितनी गंदी हो। और मैंने तो कभी इनको साफ़ किया ही नहीं है। देखिए, संडे का दिन है, लेकिन मेरी हेल्प कराने के लिए कोई नहीं आएगा। बस ज़रा सा खोआ निकाल कर चले गए। बिल्कुल भी मतलब हेल्प कराने की तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते, इतने आलसी जीव हैं। और बच्चे तो मेरे खैर अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उनका भी 50 काम होते हैं। उनका तो पता है क्या, काम कम होते हैं, उनको तो लड़ना ही ख़त्म नहीं होता। और ये देखिए, मुझे कोई टिप्स बताना कि जिससे मैं ये जो कढ़ाई है इसको साफ़ कर सकूँ, क्योंकि ये अब तो इन्होंने पूरी की पूरी काली करके रख रखी है, और मेरे तो बस की नहीं है इतनी मेहनत करनी। और करने की तो कोशिश खूब करती हूँ, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं होती। और देखिए, मेरा भी शरीर अब पहले जैसा नहीं रह रहा कि एक्टिव है, सब चीज़ें मैनेज कर लेता है इंसान, ऐसा नहीं होता। अब ये मैं फटाफट स्टैंड वगैरह मांजने में लग गई थी, ताकि मैं स्टैंड वगैरह मांज के साफ़ सुथरे करके लगा दूँ।
यहाँ पर मैंने बच्चों को नहला धुला कर बिठा दिया था और अपना झाड़ू वगैरह का काम निपटाने लगी थी। किचन मेरी बिल्कुल बुरी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। आज के दिन संडे के दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, जिसकी वजह से काम भी लेट हो जाता है और सब चीज़ हो जाती है। ये देखो बच्चे पीछे जय गुरुदेव आए, गुड मॉर्निंग टीचर, ये सब स्कूलों की एक्टिंग मतलब करते ही रहते हैं। मगर स्कूलों की एक्टिंग के अलावा इन्हें कुछ भी मतलब नहीं करते हैं। मैं पोछा लगाने लगी थी, वाइपर में लपेट के मैं रख कर गई तो छोटे वाला बेटा फटाफट से लगाने लग जाएगा। ये देखो कितनी तेज़ी से भागेंगे ये लोग हाथ धोने के लिए। इन्हें मतलब कुछ भी खाया पिया हाथ धोने जाओ और फिर मतलब इन्हें मतलब मैं कितना भी साफ़ कर लूँ घर, इनको साफ़ अच्छा ही नहीं लगता है। देखिए पायदान लेके और अपना भागे जा रहा है सीधा सीधा। छोटे वाला सबसे ज़्यादा नटखट है। यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका था और ये देखिए किचन भी साफ़, डीप क्लीनिंग हो चुकी है। अब ये घर में कुछ भी फैला मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं नहाने चली गई, पहले मैं नहाने जाऊँगी, फिर पहले मैं कपड़े भिगोऊँगी, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। यहाँ देखिए मैं कपड़े भिगोने लगूँगी। पहले कपड़े मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं, मशीन मेरे पास यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे आधा घंटा 15 मिनट पहले कपड़े अगर मैं भिगो देती हूँ तो उसके बाद ये इजीली धुल जाते हैं। यहाँ मैं नहाकर और कपड़े धोकर टंकी पर मैं टांग देती हूँ कपड़े, ताकि ना पानी सा निकल जाए उनका और फिर बाद में मैं इजीली ऊपर जाकर तार पर सुखा सकूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े वपड़े धो धाकर नहा धोकर बाल वाल बनाए थे बस। उसके बाद मैं आ गई थी अपना किचन में, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख, तो मैं इनके लिए फटाफट से सेकने लगी थी रोटी। सब्ज़ी मेरी रखी हुई थी, दही मैंने जमाई थी। उसके बाद खाना पीना खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया और उसके बाद फिर दोबारा से बर्तन। ये गृहस्थी का काम तो इस तरह का है कि चाहे तो हम लोग कितना भी घर की औरतें काम कर लें, पर ये नहीं कह सकती कि हमारा काम ख़त्म हो चुका है। मैं भी इसके बाद भी ये नहीं कह सकती मेरा इतना काम होने के बाद भी कि मेरा पूरा काम घर का हो चुका है। अभी देखूँगी ना तो बच्चों को सुलाना खिलाना पिलाना, उसमें ही मुझे इतना टाइम लग जाता है कि फिर मुझे वापस से फुर्सत नहीं मिलती। तो देखिए यहाँ पर मैंने खाना पीना खाने के बाद अपना लग गई थी बर्तन वर्तन करने के लिए, और अब मैं ना पूरी तरह से थक चुकी थी। अब ये बर्तन करने के बाद मैं नहीं करूँगी फिर कुछ भी काम। मैं इसलिए बर्तन वगैरह कर देती हूँ ताकि पड़े हुए ना बर्तन वगैरह अच्छे नहीं लगते। बाई चांस वैसे तो हमारा यहाँ पर कोई भी नहीं है, पर बाई चांस कोई आने लग जाए तो वो देखेगा कि कितना गंदा घर है, तो वो मैं इस तरह से गंदा घर नहीं छोड़ती। और देखिए कभी भी बर्तन सिंक में नहीं छोड़ने चाहिए, उससे घर में दरिद्रता आती है। साथ ही साथ मैं लग गई थी गैस वैस पर भी कपड़ा मारने के लिए, ताकि मैं अब आराम से रेस्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका था और दोपहर के 2:30 बज चुके थे, अब इनफ हो चुका था। तो आई होप कि आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।